तो DJ is your performing skills, music production is your music making skills. दोनों का कॉम्बिनेशन आप एक स्टेप आगे लेके जाते हो मार्केटिंग ऐड करके. You are creating a content that has longevity. There is वैसे भी एडवर्टाइजिंग में एक लाइन आती है कि content is king. लास्ट टाइम जब मैं मिला था सो देयर वाज अ 58-year-old लेडी. यू हैव टू जस्ट गो विद अ न्यू स्किल एवरी डे, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे. नोकिया की स्टोरी सबको पता है ना. जब तक आप अपग्रेड नहीं होगे आप पीछे होते जाओगे, क्योंकि आपके पीछे यंग टैलेंट्स ऐसा है कि वो आगे आने के लिए भरे हुए हैं. अगर आपको आज अपग्रेड नहीं करोगे तो कल आप पीछे. एंड पुटिंग डीजेइंग एज अ स्किल इन देम, बिकॉज डीजेइंग की कोई एज नहीं है सीखने की. आप यंग एज में सीख सकते हैं, आप ओल्ड एज में सीख सकते हैं. ओल्ड तो देखो कोई होता नहीं है, इट्स जस्ट योर हार्ट ऑलवेज. Hi guys, this is Navdeep Ahuja here again from Patsav Academy and the Indian Institute of Creative Skills, Lajpat Nagar, New Delhi. And we are starting the new chapter of our podcast session, and that is all about DJing technologies. And for that, we have the product specialist from Denon DJ. Sitting with us is DJ Karan. Karan, we've discussed many things. DJs को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक अच्छा DJ क्या है. नाउ परफॉर्मेंस के लिए तो ऑब्वियसली कंसोल चाहिए, डीजे की टेक्नोलॉजी चाहिए. तो आप प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हो डेनॉन के साथ. आई एम श्योर यू हैव एक्सपीरियंस विद अदर टेक्नोलॉजीज. प्लीज शेयर सम इनसाइट्स अबाउट व्हाट इज गुड अबाउट डेनॉन डीजे. So it's been years of doing DJing, and Denon, thank you so much Denon for choosing me as a product specialist for them. एंड मुझे जो डेनन के अंदर सबसे अच्छी चीज़ लगी, हार्डवेयर कुछ भी हो सकता है उनका, अलग अलग है. जैसे प्राइम 4 है, SC लाइव है, बट सबके अंदर उसका एक OS सिस्टम है इनबिल्ट, जिसके लिए आपको किसी और डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लाइक आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप लैपटॉप के थ्रू देन कनेक्ट करते हैं आप कंसोल से. डेनन में ऐसा नहीं है. उसका इनबिल्ट OS सिस्टम है कॉल्ड इंजन डीजे. तो आपको जितने भी हमारे डेनन के प्रोडक्ट हैं सबके अंदर वो सॉफ्टवेयर मिलेगा और वो खुद अपडेट हो जाता है. एंड इट हैज़ मैनी फीचर. लाइक आजकल लोग एडिट्स बहुत यूज़ करते हैं कि बॉलीवुड को कमर्शियल के साथ या हाउस के साथ या एफ्रो हाउस के साथ आप इसको लाइव कर सकते हैं. आप स्टेम यूज़ कर सकते हैं. एंड गेस व्हाट, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट आप अपनी पेन ड्राइव प्लग कीजिए एंड यू कैन यूज़ द स्टैम्प्स विद अ सॉफ्टवेयर ओनली कॉल्ड इंजन डीजे. एंड डीजेइंग में अगर आप एक कंफर्ट डीजे बन गए हो, लाइक सिर्फ आप उसी मशीन की यूज़ टू हो, सिर्फ सिंथ बटन यूज़ करके आप 2 बीट मिक्स कर रहे हो, यू आर नॉट अ डीजे. आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे. दैट्स डीजेइंग एंड दैट्स व्हाट डेनन हैज़ टू गिव यू. सो जॉइन डेनन. वी हैव मैनी मोर न्यू प्रोडक्ट्स. वन इज़ प्राइम 4, right, and there is many more. We'll give you the details and you will get very new options, very new software update. You will be finding DJing really interesting, like every day. It has so many other options which the other brand doesn't have. So join Denon for that. आप तो सर सिखाते हैं अकेडमी में. सो डेनन में आपको क्या अलग लगा और क्या बेहतर लगा? So definitely, I mean, from an academic point of view, we cover the entire technologies available in the world today. चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, चाहे Denon है, Pioneer है, Native Instruments है. As an academy, we focus in making sure कि DJ का एक ही प्रोडक्ट पे कंफर्ट ना बने, जैसे आप भी करो कि they should learn all technologies. But yeah, what really I liked about Denon is that as you said, it is an inbuilt system. जिसको काफ़ी सारे डीजेस हैं जिनको लैपटॉप से प्ले करना नहीं पसंद. वी हैव आवर ओन टीम मेंबर्स हु हैव बीन डीजिंग फॉर 20-25 years एंड जबकि देयर आर सम ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ लैपटॉप. But I think Denon has got everything inbuilt now that they don't need a laptop anymore. And I had interaction with I think their regional head of Asia Pacific. हम last year मिले थे वहाँ पे Palm Expo पे Bombay. Hopefully I'll meet them again. He said the same thing to me. With my product, don't need to bring in a laptop. Everything is in the machine, as what you said rightly. Yeah.
तो मुझे फीचर्स अच्छे लगे. एवरीथिंग जो लैपटॉप डीजिंग आजकल हो रहा है वो ऑलरेडी इस मशीन में है. एंड आई थिंक द न्यू थिंग दैट वी लर्न विद डेनॉन इज यू कैन कंट्रोल लाइटिंग नाउ. Yeah. I mean, you said about stems. So as a DJ, we play a lot more music. Video DJing, Serato है उसमें, तो you can do video DJing with Serato. I'm a video DJ myself. अब तो lighting भी आ गया, तो I like that part about. And Denon is compatible with all the softwares, Yes. right? And जो इफेक्ट डेनन के पास है मुझे नहीं लगता किसी और कंट्रोलर के पास या किसी और सॉफ्टवेयर के पास है इंडिया में डीजेइंग के लिए. जितने ज़्यादा वेरियस एंड जितने इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स हैं, I don't think so any other brand has. And Denon is giving you something very interesting and new in market. We have the Prime 4 Plus, which is the all-in-one machine. It's one of my favorite products to perform on also, and we teach that product. मुझे उसकी अच्छी चीज़ क्या लगी, उसका लेआउट अच्छा है, सिंपल है. इट्स वेरी इजी टू नेविगेट. आई थिंक पीपल गेट दैट माइंडसेट की गेयर अलग है, मतलब हर चीज़ अलग है. नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल मशीन टू नेविगेट. बी एज यू सेड वेरी राइटली, द इफेक्ट्स आर नॉट ऑन बोर्ड, इट्स सॉफ्टवेयर ड्रिवन. तो डेनॉन हमेशा मुझे ये बोलता है कि जब भी एक अपग्रेड आएगा उसमें नया अगर फीचर ऐड हुआ, वेदर इट इज़ विद इफेक्ट्स, सो इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर अपग्रेड. Yes. इन अदर प्रोडक्ट्स तो इट्स अ हार्डवेयर. हार्डवेयर तो जो बोर्ड में इफेक्ट है वो है. वो वहाँ तक ही है, इसके आगे हम जा नहीं सकते unless and until you spend lakhs and lakhs of money buying a new product. राइट. This is a software upgrade, so I like that about Denon. कि एक अगर मशीन वही है जैसे आपने कहा, हार्डवेयर वही है, बट अगर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है तो वी गेट न्यू फीचर्स. Yeah, if you're buying Denon, so you don't have to worry about the hardware update. Because the software update will connect you to the new feature automatically. So you don't have to buy a new product every year. So Denon has something really different and something really interesting and new to give you as a DJ. Choose Denon, and I think it's better, and I'm very fortunate to be a brand representative for Denon. Yeah, it's working. And in fact, आप आए भी हो at the PATSAV IACS campus, and we recently have conducted a Denon workshop. How was your experience with the people who came and interacted with you asking for Denon? आपका experience क्या था? So my experience is really good. All the machines I already know that. And then also giving me some machines to try at my home. So I do practice with them. I find them really interesting. But the student came in a PATSAV Academy's workshop. They were really happy and amazed by those software updates, right? The effects, especially the stamp thing. There were DJs like who were doing DJing from last 6 years, 7 years. So they're really happy to buy this product. And workshop was really successful from PATSAV and ISCS. Thank you so much for that, like inviting me as a Denon representative. So I really loved it. I think that's one thing we do about PATSAV is कि not only is the training on DJing, but Bali being here, he is himself a professional DJ. हम लोग ने सारे products रखे हैं ताकि everybody gets an experience. Yeah. And the one thing good about PATSAV Academy that you'll all actually would want to come is we are an experience center for all major brands. And Denon is one of our top products that we also have at PATSAV Delhi, PATSAV Hyderabad. In all our centers, it is an experience center. We invite everybody to come over, come, play, perform, experience the product, give your hands-on experience. Reach out to Karan, reach out to Denon India, reach out to Vaibhav. We'll share you Vaibhav's contact number. He's one of the heads in the Denon DJ group who does the training along with Karan to give people the training on the product. So we at PATSA have with support of Denon, we have become an experience center. So I would also recommend आपके भी community में those who are reaching out to you for Denon, and if they want to experience the product, you can send them to PATSAV, Delhi, Hyderabad to come and play and perform, practice on the console. So guys, if you want to learn DJing and either you are just interested in DJing, so come for a consultation. We are very open up for that in PATSAV Academy in Delhi, Lajpat Nagar, in Hyderabad also. Navi sir is very good in that. At least, first of all, he's not gonna tell you, he's not gonna teach you DJing directly कि आप आओ पैसे दो
डीजिंग सीखो और बस जाओ. No, he'll guide you that can you be a DJ? You should do DJing or not. So he's a very good mentor. If you want to learn DJing and you're interested in that, just come to Pathsep first and meet Navi sir, Pali sir. They'll tell you that you should do or not and why you should do. So that's a great thing. Concentration is very important. And in fact, in the recent workshop, we saw a lot of good response on the SC Live 4, Karan, for your product, because everybody liked the feature of the machine having its own inbuilt speakers. So Denon DJ SC Live 4 is the only controller in world which has inbuilt speaker in it. So if you are a new student, new learner, buy Denon DJ SC Live 4. So you don't need any further speakers for that. It has own inbuilt speakers. You can do your practice, your training by their own speakers. So SC Live 4 is a good option if you're a new DJ and for training. Yeah, I think also a good thing is usme it's a 4-channel Yeah, all-in-one controller. ये 4-channel control. तो normally दो channel वाले होते हैं. For the value that it is, for the features that SC Live 4 has with inbuilt speakers, which are very good when it And the comes to price the is very audio reasonable. quality is absolutely fabulous. Everything है जैसा वही. I think that's what, going through a lot of sessions with Denon, which we have held in Hyderabad, also recently you have done in Delhi. The product, I think, has just about anything a DJ would do. Bali ke liye, I think Denon was a new experience. Bali, experience for me. yeah. So you share your experience as being a DJ who experienced Denon DJ products. My experience with Denon is very, I'm very excited about this. And most of the Prime Go Plus, I really like that product. There's a more compatible shot. अगर आपको एक set record करना है, just pack this in your bag with a laptop, and you don't need any laptop. You just go with a pen drive, plug and play. The screen fold down. Yeah, it's super cool. I really love this. And the SC Live 4 also. So you already told this. कि inbuilt speakers. Mostly क्या होता है, हम एंड स्पीकर्स के झंझट में जब पढ़ते हैं कि क्या स्पीकर्स अच्छा है, क्या आउटपुट देगा, SC Live 4 में जो स्पीकर्स की क्वालिटी, जनरली मैंने उसको खुद से एक्सपीरियंस किया है, इट्स रियली अमेजिंग. सो एक बार डेनन को भी ट्राई करना है, उसको आप पैचअप में आओ. डेनन इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज. I think I would really recommend all the DJs to give that a try, with also taking the Denon products to your parties, to your shows, your performances. As how Karan and Bali have been mentioning, ki as a DJ, your first role is experience, experiment, learn new technologies, learn anything that can add more creativity to your set. And I'm very sure once you come and experience Denon DJ products, there is a lot more creative inbuilt features that is there in the product that can enhance your performance. So definitely it's worth trying hands-on to Denon, and it's definitely worth taking it for your shows and parties. What do you think? Right. Don't be a comfort DJ. Yaar. Like try new things. Join Denon. At least try once. If you are a new DJ, you're a learner, try Denon. You will find it really interesting, and you can make your own IP with that. I really love the products, genuinely. So guys, you can reach Denon DJ India through VHE, which is based off of Chennai, and the founder for that is Siddharth Lula. Please reach out to Siddharth Lula. Please reach out to Vaibhav, and also DJ Karan when it comes to Denon DJ products. Of course, come to Pathsep Academy if you want to experience the products, play, get some hands-on experience onto it, spend some time. So we are an experience center for Denon DJ products. So it's a big thumbs up to all those who are aspiring DJs and are creative in their mindset. We have everything that is there for you to go out and do some great work. Yeah, I think the concept is very simple. See, being an educator, it's very simple example is अगर management MBA पढ़ना है तो हमें MBA academy में जाएंगे. वैसे तो management के short courses भी मिलते हैं. PG diplomas मिल जाएगा, आपको 6 months के certification courses in management मिल जाएंगे. But if you want to be a professionally recognized MBA, you need to graduate from a good MBA college. And there are good colleges like that. So I'm sure people do an extensive homework on, what is the right MBA to choose. Right. Why they're not doing that for DJing is actually at times even I wonder,
But I feel as an educator is हमें अपना काम अच्छा करना है. When people come to us, we definitely put a lot of time and effort onto the student. हमारी काउंसलिंग वो 2 मिनट की नहीं होती. ये कोर्स है, ये सिलेबस है, इतने पैसे. हमारा तो वो कल्चर ही नहीं है. हम जैसे आपने कहा, हम बैठते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, चाहे बॉय है या गर्ल है, क्यों करना है, क्या इंटरेस्ट है, कहाँ तक लेके जाना है, 2 दिन वाला डीजे या 20 साल वाला डीजे. हमको भी बड़ा इंटरेस्ट होता है टू अंडरस्टैंड कि इंटेंशन क्या है. Right. And then accordingly, then the levels are explained, and then the option is given to the student. And being associated with Skill India, because PATSAV is a part of Skill India education, the Skill India का एक बहुत important culture और norm है कि वो पढ़ाई करो, उतनी पढ़ाई करो जितना आपका इंटरेस्ट हो. तो आपको 2 दिन वाला डीजे बनना है तो फिर तो सीखने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन अगर वो 20 साल वाला डीजे पढ़ना है तो लेवल पर लेवल उतनी पढ़ाई करनी जरूरी है, Basics. ताकि आप जो है उस क्वालिफिकेशन पे आ जाओ, जो इज ऑल्सो द कल्चर ऑफ स्किल इंडिया. तभी पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया का कॉन्सेप्ट आया है. True. तो या दैट इज व्हाट यू नो, कभी हम नॉर्मल मिडिल क्लास भी या कोई भी बंदा खर्च करने से पहले 10 बार तो किसी ना किसी चीज़ का, अगर आपको कपड़े लेने हैं तो हम उसको किसी ना किसी, हम किसी XYZ ब्रांड से लेंगे या इस वाले ब्रांड से लेंगे. क्यों? आई प्रेफर दिस जस्ट बिकॉज कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या प्राइस रेंज भी बेटर है. आपने उसके प्लस काउंट कर रखे हैं, तो आप अपने अकेडमीज़ और मेंटोर के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचते? तो उसको भी सोचो कि यार मैं अगर अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करूँगा, सो मेरे को भी एक अच्छी चीज़ सामने से आनी इम्पॉर्टेंट है. सो थिंक अबाउट दिस. आई थिंक फ्रॉम अ जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू एवरी फील्ड हैज द बोथ जेंडर्स वर्किंग. ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. इनफैक्ट एज एन इंडस्ट्री इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू हैव मोर एंड मोर फीमेल टैलेंट कमिंग फॉरवर्ड. द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फॉर फीमेल टैलेंट. देयर इज अ गुड डिमांड फॉर फीमेल टैलेंट. सिंगर्स हैं फीमेल टैलेंट्स, कोरियोग्राफर्स हैं, एक्टर्स हैं. टुडे फिल्म डायरेक्टर्स आर फीमेल टैलेंट्स. वीडियो क्या बोलते हैं अपना एडिटिंग में है, आपके वेडिंग डिजाइनिंग में है. सो देयर इज अ गुड dearth of talent available in the women segment, I would say. तो yes, I am of a very positive approach कि जितना ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में गुड फीमेल टैलेंट आ रही है उतना अच्छा. So sir, female DJing तो obviously बहुत bright है. See, we have a lot of female DJs जो मेरी friend भी हैं, students भी हैं. They're doing literally great thing क्योंकि females are more emotional, more like lean toward emotions, and म्यूजिक के साथ जब इमोशन कनेक्ट होते हैं ना, इट जस्ट गिव यू समथिंग एल्स. बट हाउ डू यू सी, क्या एकेडमिक कल्चर क्या होना चाहिए डीजेइंग का? See, एक तो it should be a very fair system. It has to be no gender biasness. The curriculum, training, culture has to be, or is rather is the same, at least in our academy. मेहनत दोनों से करवानी है. ट्रेनिंग दोनों की उतनी ज़रूरी है. अगर एक मेल टैलेंट है तो उसको भी उतनी हार्ड वर्क करना है. अंडरस्टैंडिंग द क्राउड, अंडरस्टैंडिंग द म्यूजिक जॉनर. सेम थिंग गोज विद द आई थिंक द वुमेन टैलेंट. है ना बाली, आपके पास तो अब स्टूडेंट्स आते रहते हैं. हमारे पास a lot of of course I am there, but a lot of students go through your hand in terms of training. तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है in terms of the understanding between both the genders? गर्ल्स में ना अंडरस्टैंडिंग पावर, जो सीखने की चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी है, उसको अच्छे से गाइड करना और मेंटोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. रीज़न बीइंग कि हमारे पास जितनी हमारे पास फीमेल्स आती हैं, गर्ल्स आती हैं, इवन अब हमारे पैट्सव में राइट नाउ द यंगेस्ट डीजे जस्ट We have a 8-year-old Yeah. girl child. 8-year-old? Yes. या And She she was had come for a amazing. summer camp last year. ओ तो नाइस. उसके फादर ने बोला था कि मैं एक एक्टिविटी कराना चाह रहा हूँ. तो 1 महीने का समर कैंप करी. एंड दैट गर्ल, उसका नाम अमाया है, एंड आई कॉल हर एमी. हाँ, हाँ, she's got an Insta. 8-year-old DJ. 8-year-old. And she's got an Insta handle also now. So this girl, it's been almost about going to be less than a year, and she's almost cleared her entire pro DJ course. ओ नाइस. So today, if you actually make her play and perform in a private party, of course She she can can't do a club, but she can actually do a full-on private 8-year-old. session. 8-year-old. I'll definitely gonna call her. When you come Hyderabad, we'll. She lives in Hyderabad. She's from Hyderabad. So youngest DJ in India from Patsav Academy, 8-year-old.
लास्ट टाइम जब मैं मिला था, सो देयर वाज अ 58-year-old लेडी, शी वाज लर्निंग डीजिंग, बिकॉज उसके बच्चे उसके साथ में रहते थे, तो शी फाइंड अ वे, और उनको लैपटॉप भी नहीं चलाना आता था उससे पहले। Okay. उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी से किया, एंड नाउ शी इज अ डीजे। I in fact want to, since that topic has come out, I want to inform you that at Patsa we have a batch of young kid talents, 8-year-old, 12-year-old, 13-year-old, Oh my 11-year-old, and they're all from either from the same school and one or two are from a different school. ये पूरा न्यू किड्स जनरेशन हम लोग अपने लेवल पे तैयार कर रहे हैं. That's a really nice thing. Amazing, amazing. Shout out to Patsa for emerging the new youth and putting DJing as a skill in them, because DJing की कोई एज नहीं है सीखने की। आप यंग एज में सीख सकते हैं, आप ओल्ड एज में सीख सकते हैं। ओल्ड तो देखो कोई होता नहीं है, इट्स जस्ट योर हार्ट ऑलवेज। सो you can learn DJing anytime, and Patsav is just giving you that chance to learn DJing in a right way in any age. तो आई थिंक आप लोग के माइंड में काफ़ी सारा एक डाउट आता है कि डीजेइंग तो हम सब कर ही रहे हैं, ये म्यूज़िक प्रोड्यूसर डीजे क्या है या प्रोड्यूसर बनना ज़रूरी है नहीं है? बिकॉज आई ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स स्पेशली विद पेरेंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ करियर इन इटसेल्फ, एंड ये डाउट क्लियर करने के लिए वी हैव अ वेरी गुड मेंटोर विद अस, एंड दैट इज डीजे बाली, हु हिमसेल्फ इज अ producer DJ. So Karan is also here, who is a club level DJ. He himself is a producer DJ. So guys, I think will be nice for you to introduce the difference कि DJing क्या है और producer DJ क्या है. So first of all, music production is a very interesting and different for an artist. अब अगर इसको मैं एक दिल्ली स्लैंग में अगर मैं इसको काउंट करूँगा, तो डीजिंग में बजाना क्या है एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन में बनाना क्या है. इफ़ यू वांट टू बी अ गुड एंड टॉप लिस्टेड डीजे, तो आपको प्रोडक्शन आनी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को सामने वाले के डेस्क पे नहीं रखोगे, डीजेइंग हम सब कर रहे हैं इवेंचुअली. वो हमें अभी 8 years की अमायरा को भी हमने बात करी, इन फ्यूचर उसका भी इंटरेस्ट म्यूज़िक प्रोडक्शन में आएगा कि मैं अब नाउ आई रियली वांट टू क्रिएट सम साउंड्स फॉर माई सेल्फ, फॉर द एंटायर जनरेशन, फॉर द एंटायर वर्ल्ड. सो हम इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब आप एक ड्रीम देखते हो सब जस्ट बिकॉज के जस्ट फॉर टुमारोलैंड फॉर एग्जांपल को हम लेंगे, तो वहाँ पे उसमें डिस्कोग्राफी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि डिस्कोग्राफी में हम क्या क्या है. अगर डीजे बाली के एक डिस्कोग्राफी के अंदर आता है तो हमारे पास ओरिजिनल्स में क्या क्या है. सो अभी हम पैट्सव में FL स्टूडियो, लॉजिक एंड एबल्टन लाइव, आई मीन 3 डॉ को बड़ा फोकस कर रहे हैं, जिसमें इवन स्टूडेंट्स भी बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि FL स्टूडियो और एबल्टन लाइव में आप डीजिंग को, आप एबल्टन लाइव पुश बटन को आप लाइव अटैच करो, विद डू सम सैम्पलिंग एंड गो फॉर इट. अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, गो फॉर इट फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन. व्हाट अबाउट यू सर? मुझे लगता है सपोज अगर कोई करण बोल रहा है या बाली बोल रहा है या XYZ किसी भी डीजे का नाम रहा है, तो उसकी एक साउंड होनी चाहिए. सो जब तक आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपकी साउंड कैसे बनेगी? आप दूसरे डीजेस के मिक्सेस, रिमिक्सेस, ओरिजिनल्स प्ले कर रहे हैं, दैट्स फाइन, बट इफ समवन सेइंग करण, तो उसका साउंड क्या है? दैट्स व्हाई बीइंग अ प्रोड्यूसर in DJing is very important. Right. Later on you can learn that skill, but आपको अपनी IP खुद क्रिएट करनी पड़ेगी. So इसलिए जो खुद बना रहा है साउंड को ग्राउंड लेवल से लेके स्क्रैच से लेके ऊपर तक, दैट्स अ प्रोड्यूसर. हाँ, और ये एडिट बनाने वाले प्रोड्यूसर्स में काउंट नहीं होते हैं. Yeah, ठीक है, that's a good point. आजकल जो सिर्फ एडिट बना के और अपने आगे प्रोड्यूसर लिख देते हैं, दैट्स नॉट अ प्रोड्यूसर. ठीक है, दे आर जस्ट एडिटर्स. एडिटर. और इंडिया में पहले वर्चुअल डीजे एक सॉफ्टवेयर आता था, उसमें ही हम सालों से कर रहे हैं, 10-15 सालों से. पहले एक प्रोड्यूसर बन जाओ तब उसके अपने आगे लगा लो. इंडिया के बहुत जाने माने डीजेज आजकल 600 रुपये में गोस्ट प्रोड्यूसिंग करा के एडिट्स ले लेते हैं और अपने चैनल्स पे डाल रहे हैं. डेली के हज़ार एडिट्स बच्चों में दे रहे फ्री के, फेमस होने के लिए. बट ये सही नहीं है. एडिट बनाना और प्रोड्यूस करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं. एडिट 10-15 मिनट में बन जाता है, स्टैम्प निकाल के तो कनेक्ट करना है बस. आई थिंक ये बात घुमा फिरा के वहीं आ जा रही कि एक को अगर खुद की पहचान बनाना है तो वो मेहनत करनी ज़रूरी है.
एडिट में भी मेहनत लगती लेकिन वो शॉर्टकट हो गया. हाँ I like the word that you keep using is create your own IP. अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए अपने साउंड्स क्रिएट करो, अपना म्यूजिक बनाओ, अपना स्टाइल सामने लेके आओ. तभी तो अब बाली भी डीजे है, आप भी है, मैं भी हूँ. हम तीनों में हमारा सिग्नेचर डिफरेंस क्या है? yes Right. That I think is what is the culture that you're promoting very strongly. And ये भी बात सही है. I think you would support me in saying कि जो आपका स्टाइल प्रिफर करते हैं वो आपको फॉलो करते हैं. जो बाली को पसंद Right. करते हैं बाली के लिए है. जो मेरा स्टाइल पसंद करते हैं उनको मेरी परफॉर्मेंस देखनी है. तो हर एक के लिए काम है. तो दिस इंडस्ट्री इज नेवर एग्जॉस्टेड ऑफ वर्क. इट इज ऑलवेज गॉट वर्क फॉर एवरीवन, राइट? Bali is famous for private events, weddings, any kind of private events, and it's his IP. I am okay with clubbing. See, Clubbings I and do all. also private events, wedding, everything I do, but I am not very much comfortable and specialist in that. Bali is. So clubbing, I am there. So make your own IP and Yeah, in my case, because I'm a lot more busy with the academy, I don't really get much time to do clubs. I do a little bit of private Private parties. parties Yes, and all. I do a lot with college fest. काफी सारे college events करते हैं हम लोग. Through the academy also. So I get to play for college events. So I get that exposure on playing in a college fest, which is a great feeling in itself because वहाँ पे young crowd है. So yeah, I mean everybody has its own signature style signature of. styles and all. So I think that is what is highly recommended. So being a producer, आपका point of view ये है कि अपने गाने बनाओ अपने गाने और अपने बनाओ. गानों का आपकी एक साउंड बनाओ. साउंड बनाओ. आपका एक यूनिकनेस होनी चाहिए कि आप अलग से कैसे. मेरे लिए बाली कौन है? बाली इज ए डीजे. अच्छा, क्या करते हैं बाली? बाली एक प्राइवेट इवेंट है. अच्छा, और बताने के लिए लुक लिसन हिज सॉन्ग ये है. अच्छा, करण क्या करते हैं? करण के रिमिक्स बहुत अच्छे आते हैं. ही इज ए प्रोड्यूसर. उनके जैसे रिमिक्स आते हैं तो मेरे को मन करता है कि मैं अपने सेट्स में डालूं. एंड एनडीए सर का भी होता है कि मैं अपने सेट्स में डालूंगा. दिस इज़ अ यूनिक थिंग कि आपको प्रोड्यूसर का एक टैग बहुत इम्पॉर्टेंट और क्या उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए भी. एग्जैक्टली. और एक अपने कंफर्ट में मत रह जाओ. डीजिंग इज अ न्यू आर्ट, लाइक लर्निंग न्यू थिंग एवरी डे. सो डोंट बी अ कंफर्ट डीजे जो एक ही चीज में फंस के रह गया. क्रॉस योर लिमिट्स. आप जाओ बाहर, Every देखो day try क्या new है. things, new skills, everything new. And I think from a commercial point of view also, na, Karan, makes a lot of difference. Na? Yeah. कि once you are a producer DJ, the artist का जो value लगता है, जिसको हम artist fee बोलते हैं, उसमें भी तो काफी फर्क आ जाता है. Exactly. Because one aspect is definitely following your passion, you love music, you are performing. But it has to be substantiated with the right commercials. So commercial benefits भी तो है इसके अंदर when you become a Right. producer DJ. What do you think, Bali? Of course, sir, absolutely. If you want to be, if you are inspired with Martin Garrix, the top of the some names, कि जिसमें हम अगर एक बंदा स्टूडियो में एक बच्चा बैठ के एक प्रोडक्शन से एनिमल्स बना के गोल्डन रिकॉर्ड्स करके एक कमर्शियल एंड ही इज नाउ टॉप लिस्टेड डीजे, Yeah, exactly. Is world number 2? वर्ल्ड्स नंबर 2 just with production. So this is the major Made in point. own IP. एंड डीजिंग करने के बाद जब आपके पास आपकी साउंड होती है, मार्केटिंग करना बहुत ईजी है. आजकल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है. और इवन आज मार्केटिंग में ऑप्शंस भी आपके पास हैं. यू कैन जस्ट पुट इन ऑन इंस्टाग्राम, इट विल गो बूम एंड यू आर द सेलिब्रिटी. या लाइक डीजिंग करने के बाद मार्केटिंग करना ज़रूरी है. आपको क्या लगता है? No, I would say all this is definitely the stepping stones to making a concrete career. So DJ is your performing skills, music production is your music making skills. दोनों का combination आप एक step आगे लेके जाते हो marketing ऐड करके. You are creating a content that has longevity. अभी तो I think world के top DJs जो है, it's not the age because David Guetta is almost nearing his 50s, late 60s, 50s. 50s, 60s. Who is today world number 1 still. Still number one. Yeah. So it is because of his content, it is because of his performance, it is because of the quality of sound what we Right. get to hear from David Guetta, Martin Garrix. These days Hugo is there. A lot of people follow the latest of the talents also. They are coming through Yeah. Instagram, but they all create sound and Creates music. crowd जो अपने You have लिए to work hard and you have to just go with a new skill every day. Otherwise आप पीछे रह जाओगे. नोकिया की स्टोरी सबको पता है ना. जब तक आप अपग्रेड नहीं होगे आप पीछे होते जाओगे, क्योंकि आपके पीछे यंग टैलेंट्स ऐसा है कि वो आगे आने के लिए भरे हुए हैं.
अगर आपको आज अपग्रेड नहीं करोगे तो कल आप पीछे हो. इनफैक्ट मेरे काउंसलिंग में तो मैं बोलता हूँ कि म्यूजिक प्रोडक्शन इज लाइक पोएट्री. इट इज That's a good पोएट्री one. Yeah. बिकॉज You- इट्स अ थॉट, राइट? Thought. तो मेरे को क्या थॉट आया वो जरूरी नहीं है सेम करण को आ रहा. Right. हम तीनों डीजेज हैं, मे बी हमारे डीजिंग स्किल्स कैन समवेयर और द अराउंड बी प्रीटी मच द सेम, बट Not in प्रोडक्शन production. में नहीं है. प्रोडक्शन में नहीं है. एडिट वाले तो कॉपी पेस्ट है, लेकिन जो प्रॉपर प्रोडक्शन कर रहा वो पोएट्री लिख रहा. आपके थॉट्स अलग है, आपका इमोशन अलग है, मेरी पोएट्री अलग है, तो वैसे ही मेरा म्यूजिक अलग है. और पोएट्री आने के लिए सिर्फ वर्ड्स जरूरी नहीं होते, एक्सप्रेशन, इमोशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बैक एंड नॉलेज. जितना म्यूजिक सुनेंगे उतना हमारा नॉलेज बेस बढ़ता. और क्योंकि अगर मेरी पोएट्री हो रही है तो आज नहीं तो कल लिसनर्स विल कम टू मी. Right. आई विल बिल्ड अप अ बेटर ऑडियंस. Right. And sooner or later that audience will turn into a certain level of commercial benefit. So ऑडियंस में भी हमारे पास सेक्शंस और ज़्यादा प्लस हो जाता है. रीज़न बिंग के जिसको डीजिंग नहीं सुननी, सपोज मेरी आपकी नहीं सुननी डीजिंग, जो डीजिंग में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन वो गाने सुनने में इंटरेस्टेड है, उसको गाने के करण सर के पसंद आ रहे हैं, आपके गाने पसंद आ रहे हैं, सो आपके लिए भी वो ऑडियंस की प्लस होना, इंस्टाग्राम से फॉलोअर्स बढ़ना, लिसनर्स बढ़ना, दिस इज ऑल्सो प्लस पॉइंट. आजकल सिर्फ पार्टीज में लिसनर नहीं है, म्यूजिक तो हर जगह है. म्यूजिक तो हर जगह है. People are listening music at their home, when they play sports, राइट. at their school, everywhere they're listening music. So when you are become a producer, you can go through in variously, like through the country, through the globe, हर जगह जा सकते हैं. There is वैसे भी एडवर्टाइजिंग में एक लाइन आती है कि content is king. So if you are a content creator, you definitely are hitting the right deck. जहाँ से कि आई थिंक पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो सकता, आपका नाम भी बन सकता, एंड पीपल टेक सीरियस. व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज व्हेन यू से टू समबडी दैट यू आर अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड वी स्पीक Yeah. अबाउट डॉज लाइक FL स्टूडियो और एबल्टन लॉजिक, मेहनत लगती है उसके पीछे, सीखना भी नहीं, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मेहनत भी लगती, बच्चा एफर्ट डाल रहा, फिर एक कंटेंट तैयार कर रहा. हो सकता है शुरू में भी वो कंटेंट इतना अच्छा ना हो, लेकिन when he shows to Karan, if he has a contact with Bali, he gets the right feedback from the industry, Right. he improves his skill, or he goes through the academy because it's a subject that is also taught at PATSAF. So you can go through a formal training of learning music production and make your content better. हमारे पास एक स्टूडेंट है, 17 साल का बच्चा है, सोहम बोल के है, आया था वो इंटरनेट से देख के 2-3 सैम्पल्स बना के he thought कि he is already a producer. And he's doing on FL Studio Mobile. हाँ, now if you look at, he's still in the process of learning the course, but today when we took an assessment and we said, Soham, you only compare कि आपका initial FL Studio की जो skill set क्या थी और अब, he said, sir उसकी बात ही मत करो. Because he understood now कि what is the right technique and the right format of music. And you know music में तो theory है. Exactly. You just can't make 2-4 beats and say it's music. It has a proper theory, composition है, beat bar graph है, उसके अंदर आपके Arrangements है, keyboard scale है, programming. progression है. It's a very deep subject. So It's a very deep subject, right? I think it's a strong encouragement to all the DJs that if you are already a DJ, the next step for you is production. If you are starting your career as a DJ, add music production along with it. Or if you don't have interest towards performance, but you love music making, get into music production. I think that's what is the feedback coming in from all the experts sitting out here in PATSAV ISCS today. Guys, we're going to come to the most interesting part of our DJ podcast session today, and that is a rapid fire round. And I have some very interesting questions that I'm going to actually be shooting to our celebrity DJ sitting, DJ Karan and DJ Bali with me. So I'm going to go alternate. Okay. Okay. ठीक है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा आप जवाब देते जाएंगे. तो आई एम स्टार्टिंग विद करण. करण, एवर मेस्ड अप लाइव, व्हाट हैपेंड? Some girl came to me and she was like, what happened with this button, and suddenly she stopped my player, and like there were 800 people, and then when people were asking and the manager, like everyone asking like what happened, she was like he did this, and I was like, what, you did this? I didn't know even the machine. Yeah. Nice. So, Biggest DJ myth as per you, Bali? It's like कि DJing is a very cool and easiest thing.
So being DJ is the easiest thing. That's the myth that is. Yeah, actually yeah. it is. They get Getting women it is easily. Yeah, too you can easy to do, get है ना? any woman with the DJing. Your one overrated trend in DJing. Real DJing. Good answer, yeah? Ah, Makes sense. yes. Ghost production, yes or no? No, You should not. No. You don't favor ghost production. no, never do think- this. What do you think so? Learn music production. Do yourself. आप गंदा करोगे अच्छा करोगे, it doesn't matter. कुछ तो करोगे. So AI in music, very important question. Do you think it's a threat or is it a tool of advantage? It's an advantage always. AI cannot take DJ job ever. And in music production, It will help. it is going to help. So you favor AI for music production. I do. So one track, Bali, that you can never get tired of playing in private parties. Oh, Ishq, Sukhbir, always. Yeah. Sukhbir. always. Sukhbir Sukhbir always. Paji. Sukhbir Baji, love you for that. So club or festival, what's the favorite style or Club. signature? You like club Club. DJing, always. And for you, Always. Bali? I can love both. I would Wedding. love to Wedding, do festival. but wedding is my No, I- earning source. I somehow have great fascination to do festivals. Huh? Yeah, I love to do festivals. You look like Benny Benassi, na? So, always a very common question being asked: technology or vinyl, old school or new school? Old school. Old school for you. Old school, old school, Old school. old school. Old school always old. Yeah. Okay. What about your go-to BPM range? It's like I want to go 360 every time. So I start with 125 and in next 20 minutes I have to come to 125, like 125, 135. But my favorite BPM range is play to 140 to 150. And for you, Bali? I'm a wedding DJ, so I don't have any boundaries. So I can go anywhere, So how do you anytime. normally start your set? So I'll start with 130, a good BPM. मैं उसको एक सेट बनाता हूँ, grooveness बनाता हूँ. उसके बाद then go with 140, 150, a good Bollywood or any music. Then we'll turn with this good Punjabi number, then 75, Acha. 80s. So your set starts with a high value High BPM vibe. range, dropping it down. Then to- I'll draw a wave. Acha. I'll draw a wave. Because I'm a Producer है music ना? producer ना. तो wave तो बनाना ही है. Yeah. So for you, sundowners or midnight sets, late nights. Late night, obviously. What do you like about late nights? आप तो No. civil background के. Not sleeping at night is my favorite job. अच्छा, not sleeping. For you, Bali? Always, sir. That's why I love DJing Option नहीं ना. है. Option नहीं है. रात को करना But है. रात को also we करना ही do करना है. DJing at Sundowner also. Goa is the best place. That's why I अच्छा. chose Goa. Oh, lovely, lovely. So one artist that you want to collaborate with. These days, Any? Hugal and ever like my favorite, the goddess. I mean, the god for DJing, and I always want to learn something if I get a chance. Eric Price. Oh, lovely. What for you? It's like an inspirational person for me. It's David Guetta. Because World he's number a one. music producer and an amazing DJ. I love this person. So he likes David Guetta. and David you are Guetta. looking Eric to- Price. Fabulous, fabulous. So very, very, standard ask question these days happening is headphones on mixing, headphones off mixing for you. So if I start with headphone on DJing, but when my muscle memory is that sharp now that I can go off headphone DJing also, but I don't prefer that. Like I don't recommend that to people. Okay. Always keep your headphone on, so you look like a DJ also. And I think that's where the difference between the real and real DJs. Yeah. Yeah, yeah, पे तो real वो लोग disco. headphone पहन के भी नहीं रखे होते. So that's No, why they don't keep even. वो लगाते भी नहीं है ना. नहीं वो लाते ही नहीं है. लाते नहीं है. दूसरों को पिना के रखे होते. हाँ. हाँ लड़कियों का ऐसे. So your favorite event or party that you would want to always remind yourself all about? That's your best ever event that you've done. So it's a wedding. It's a हाँ, wedding. wedding में It's a wedding. So एक मैंने पार्टी की थी 2-3 साल हो गया आई थिंक last 2-3 years. So the boy is Punjabi and the girl is from Russia. And जो वो 500-600 लोगों की पार्टी थी उसमें जो मैंने प्रॉपरली नचाया है. द क्राउड वाज सो एनर्जेटिक. जो हमने आई थिंक मेरा सेट जो था वो 11 बजे स्टार्ट हुआ है एंड आई वाइंड अप टिल रनिंग आई थिंक इट्स 7:45 AM. मैं उधर ब्रेकफास्ट करके गया हूँ और वो लोग सिर्फ रुके नहीं. सर इट वाज अ खतरनाक पार्टी. And you do so much of clubs, तो आपका So there is a festival
It comes in July or August in Goa. I just forgot the festival name. It start in 9 a.m. in morning. Okay. Yeah. So we start at 9 a.m. and we close till 4 Okay. in afternoon. Where was this? Goa. Goa itself. Yeah. So Goa is a party freak. You can ask me about mine. I will tell you. Please, sir. What's yours? My favorite was China. China. China? You played in China? Yeah, I actually had gone to visit for some work, Yeah. and then जो वहाँ पे थी वो local जो रहते हैं ना अपने So you translator. played Bollywood there? मैं बता रहा हूँ उसको तो she happened to know because मेरा architect साथ में था and architect said he is a DJ from India. वो पता नहीं कहाँ फटाफट फोन मिलाई घुमाई और मेरे को बोलती है रात में क्या कर रहे हो? हाँ. बोला I'm free. I have a club session for you. Would you want to play? Of course. I'm getting paid. She said of course. चलो करते हैं फिर. My architect was like great. चलो रात की पार्टी का पार्टी and enjoy का enjoy. I went to this place. It was a lounge area. पूरे Chinese बैठे वहाँ पे. Good boys and girls put together. मैं वहाँ पे गया and I thought Chinese crowd है hip hop चलेगा house play करेंगे. भाई सिर्फ बॉलीवुड बजवाए मेरे Oh से. shit. Only Bollywood. And they were dancing. Absolutely. अरे The minute I changed the track to even hip hop or anything, no, Bollywood, only Bollywood. And Manali Trance was the hit track for that night. Oh my god. Which year, bro? I'm talking about 2019, just 1 year before COVID. Achha, you Yeah. came with the COVID right here. you're the main. I didn't carry the virus. So, one But it more. was amazing for me as an experience क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये लोग कुछ समझ में भी नहीं आ रहा हूँगा. अब पंजाबी भी चला, बॉलीवुड भी चला, वहाँ पे रेट्रो भी चल रहा. उनको obviously चाइनीज को तो हिंदी नहीं आती, हिंदी भी लेकिन नहीं जो आती. नाचे हैं वो लोग. I think that's what you said. Music as a culture is universal. Yes. So, no, I just एक इंसिडेंट और याद आया. एक उसमें नाइजीरियंस भी थे. एक पार्टी थी जिसमें कपल अपना इंडियन बट उसमें नाइजीरियंस भी थे और वो हम इंडियंस थक गए हैं. मैं प्ले कर रहा हूँ, नाइजीरियंस का पूरा एक ग्रुप आया. उन्होंने लिटरली मतलब 25 से 40 बार 25 30 40 बार एक ही गाने पे नाचे. आई डोंट नो व्हाई. बोले चूड़ियाँ, हाँ? क्योंकि दे लव शाहरुख खान. शाहरुख खान का कौन सा है? बोले चूड़ियाँ बोले चूड़ियाँ बोले चूड़ियाँ. मैंने लूप पे लगा के छोड़ा हुआ था और मैंने पागलों की 3 तरह साल सिर्फ मैंने सिर्फ एफ्रो हाउस नहीं, सिर्फ एफ्रो प्ले करा 3 साल तक. आई वाज मी एंड हिमांश वाज द ओनली डीजे इन इंडिया जो एफ्रो प्ले करते थे. 65 रुपीस का एक ट्रैक आता था डाउनलोड करने के लिए. अरे वाह. I'll come to the next question. Very common for DJs. Red Bull or coffee? What suits you best in your Coffee. DJ sets? Coffee for you. Red Bull. Red I'm not a See, coffee आया person. देखो दो अलग. हाँ. So after party, after the show, straight to the bed. Depends how much I'm drinking. Depends on the crowd. नहीं इसकी आवाज भी quiet थी. Alright, You like, try to keep it quiet. depends ना कि क्या करना है. वाली आपका? Sir, go to the bed. Go to the Sir, I live in Goa now. one guilty pleasure song that you keep playing or you have to end up playing. तेरी आँखां खायो काजल. I love Haryanvi playing between. अच्छा वो for you? Sir, first is हरियाणवी. Second, I don't like. I don't know. ऐसे मेरे को कुछ नहीं. I don't like चोली के पीछे क्या है. अच्छा Personally. मुझे ना वो दिल्ली से है वो वाला दिल्ली से गाना हैं. और सुट्टा ये दो गाने मुझे बड़ा तकलीफ होते हैं प्ले करने में बट लोग एंजॉय करते गाने में. ओके लास्ट फ्यू मोर क्वेश्चंस. योर सिटी फॉर योर बेस्ट नाइट लाइफ वेयर यू प्लेड. Goa. गो फॉर यू ऑलवेज. फॉर यू बाली? India, all of the India. All over All the India. Great. I love that. One country you would love to perform in. Russia. Interesting question. For you? Ibiza. Ibiza. Nice. I also somehow have the fascination to play in Europe. You know. Yeah. Okay. I guess we'll have the end of our session here, and thank you very much, Bali. So, pleasure. Also to represent the industry, represent yourself as an artist, and also being part of PATSAF. And Karan, thank you so much to be part of this podcast session. Thank you so much to you, sir. Always I'm up for education and you are doing a great work. Thank you so much giving education to the youth, to the people. And you are doing great work with technology, with something ethical. Thank you so much. I also like to thank you for representing Denon and coming on board to hold the workshop at PATSAF IICS campus. And also want to especially thank Webov from Denon DJ India to also make the effort every time
whenever we call in the Denon DJ team, they're always available. Thank you, Siddharth Lula, VHE team. And we have more sessions coming up. You are due to come to Hyderabad. Yeah. So I hope we'll do that very if you are soon. ready with Halim. Of course, anytime. Anytime. Yes, thank you so much, Okay, sir. thank you. And Let's end it. big shout out to PetServe and ISES also. Okay, thank you. So I like to end the session with putting across to all of you people from India and wherever that you're going to see this podcast session. We are here sitting at the ISES campus, Indian Institute of Creative Skills, located in Lajpat Nagar 4, New Delhi. Believe me, it's one of the top level centers that you would want to come and experience learning at ISES. The place is crafted for your experience of education. It's just not a center to come and take a course. It is an experience center. So do come over, do drop in. अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, just want to come and experience what ISS is all about, walk in and have an experience of our center. We have fabulous, I would say, team who are here to guide you, meet you. And believe me, this is just not a private center. It's actually by Skill India. And definitely a big shout out to the CEO of MESC, which is Mohit Soni sir. It is his concept of bringing in ISS and also mentoring PatSav along with ISS so that we can come together and contribute something more valuable to the industry. And as we all have the same mindset, skill देना है, अच्छे से सिखाना है और अच्छा career देना है. Right. That is बढ़ेगा the इंडिया तभी objective. बढ़ेगा इंडिया. बढ़ेगा And India. that is what we are here at PatSav ISCS. So thank you and looking forward for the next session for all of you with more learning, more knowledge and a great celebrity team following next.